Dear students, class 10th, Assalamu alaikum. Today on 23rd of July 2020, let us start another poem from I Explain a Few Things. Let me tell you the theme of this lesson. The poet of this poem is Pablo Neruda. This poem is a lamentation on Spanish Civil War in which the noted poets Federico Garcia Lorca and Rafael Albert was killed. ये पोयम जो है एक कसीदा है, एक मातमी गीत है। जब स्पेन में एक खाना जंगी शुरू हो गई तो उसमें कुछ मशहूर शोरा वहाँ के थे तो शायर हजरात, जिसमें फेडरिको था, लोरका था और राफेल था, उनको मारा गया। तो द पोइट लिव्ड इन मैड्रिड, स्पेनिश कैपिटल दैट सिंबलाइज्ड प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी एंड ए प्रॉमिसिंग फ्यूचर। जो शायर था वो मैड्रिड में रहता था, स्पेन की जो राजधानी है। तो उसने इशारा किया इस चीज़ की तरफ कि वहाँ की जो तरक्की थी, खुशहाली थी, वहाँ की जो खूबसूरती थी, उसको यहाँ बयान किया। तो बट द सिविल वार डिस्ट्रॉयड इट। जो वहाँ खाना जंगी हुई उसने वो सब कुछ ख़त्म किया। ब्लड गशर आउट वाया फ्रॉम फ्लावर्स यूज्ड टू बर्स्ट स्प्राउट। जहाँ फूलों को उगना था, जहाँ फूल थे जो बर्स्ट होने तैयार थे, जो खिलने को थे, तो वहाँ खून खराबा हुआ, वह खून बाहर आया। तो खौरीद से वो मिट्टी रंग गई उस खून से। द पोएट डिस्क्राइब्स despair and devastation, tyranny and vandalism through the symbol of jackals, bandits, stones, vipers, fire, blood and bullets. तो क्या हुआ, इस नज़म में शायर सबसे पहले स्पेन की जो वो खूबसूरती का जिक्र करता था, उन लोगों का जिक्र जो स्पेन में रहते थे, जिसके साथ उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। इस दौरान उस में जो मौत का मंजर देखा गया, वहाँ बहुत से लोग मारे गए। In the end, the poet questions his own attitude by not composing poems but about dreams and beauties of this homeland. But he clarifies that how could he do it when there was blood everywhere in the street of Madrid, the blood of Spanish prosperity, blood of children. तो वहाँ जो खून खराबा हुआ, लेकिन ये नज़म एक उम्मीद भरी सुर के साथ ख़त्म हुई। शायर उम्मीद करते स्पेन में एक और इनकलाब आएगा, आम लोग हथियार बंद होकर खून खराबा करने वाले गाफिलों की तरफ, जालिमों के खिलाफ खड़ा हो जाएंगे और इनसे एक वाजिब बदला देंगे। इसमें कितना खून खराबा हुआ, कितने बच्चे मारे गए। There are plenty of symbols and unique phrases in the poem which enrich it. The lines of this poem were quoted by Harold Pinter, the Nobel Prize winner for drama 2005, in his Nobel lecture. The poem is also a reflection of modern world which has witnessed umpteen wars and enough bloodshed. This poem is a part of poem taken from I Explain a Few Things. तो शायर कहता है कि अब इस कुदरत के बारे में नज़में लिखना बंद कर दी गई। ऐसे लोग जो शायद इससे पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, उससे वो कहता आइए और देखिए गलियों में बहते हुए इस खून को। अब शायर एक अलग मौजू पर नज़म लिखने लगा है। अब इसकी नज़मों का मजमून कुदरत की खूबसूरती नहीं बल्कि उन मज़दूर लोगों का तबका होता है जिन पर जुल्म ढाया जाता है, जिन्हें उनके हुकूक से महरूम रखा गया। तो let us start this poem, page number 111.
or lived in a quarter in Madrid with bells, with locks, with trees. From there could be seen the dry face of Castile like a sea of leather. In these lines, the poet gives a description of the place where he used to live in Madrid, the capital of Spain. It was a charming place with its church bells, big clocks, and lovely trees. It was a place from where one could see the dry face of Castile that looked like a sea of leather. In other words, the dry plateau of Castile hammered with life and activity. The poet's house was named the House of Flowers. इन सत्रों में शायर उस जगह का जिक्र करता है जहाँ वो मैड्रिड में रहा करता था, जो स्पेन का दारुल खुलाफा है। एक खूबसूरत जगह थी जहाँ गिरजाघरों के घंटे, बड़े बड़े क्लॉक और प्यारे प्यारे दरख्त देखने को मिलते थे। एक ऐसी जगह जहाँ आदमी कैस्टेली, स्पेन का बड़ा मरकज़ी हिस्सा जो एक बहुत बड़ा पठार की शक्ल में है, का नज़ारा देख सकता है, जो चमड़े के एक खूबसूरत चमड़े के कपड़े पहने हुए लोगों का एक समुंदर जैसे दिखाई देता है। My house was named the House of the Flowers because everywhere Jeremias explored it was a beautiful house with dogs and little children. The poet's house was named the House of Flowers because there were geraniums blooming everywhere. वहाँ एक फूल खिलते हैं. It was a beautiful house with dogs and little children frolicking everywhere. शायर का घर फूल वाला घर कहा जाने लगा था क्योंकि वहाँ जर्नीम के फूल हर जगह खुले हुए मिलते थे। जर्नीम एक किस्म का फूल होता है। ये एक खूबसूरत मकान था जहाँ हर जगह और हर वक्त कुत्ते और बच्चे मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो जर्नीम, ये प्लांट है विथ रेड और वाइट फ्लावर्स, इसमें कभी लाल और कभी सफ़ेद फूल खिलते हैं। Raul, you agree, Rafael, Federico, you agree, beneath the earth, you agree about my house with balconies where the light of June drawn flowers in your mouth, brother. The poet recalls some of his friends who used to visit his house. They include poets like Raul, Rafael, and Federico. They were all killed during the Civil War. Now they were lying dead under the earth. Recalling them, the poet says that they would agree with what he has said about his house. It was a house with balconies where with the coming of June flowers grew so high that they reached above the month of a person. The build of roofs with a cool sun on which the weather vane tires the fine fringed ivory of potatoes, tomatoes multiplied down to the sea. The poet calls those dead friends his brothers. Referring to the roof of his house, the poet says it looked marvelously beautiful in the light of the winter sun. There was a weather vane that looked tired moving all the time from the roof. House one could also see the rich crops of potatoes and tomatoes extending up to the sea. And one morning all of that burned, and one morning the bonfires leapt from the earth, adoring beings, and from that moment fire, gunpowder from that moment, and from the moment blood, tugs with plains and the moors, tugs with signet rings and duchies. Here the poet in these lines, the poet describes how the peaceful life of Spain was spoiled one morning when suddenly big fires broke out. These fires rose high into the sky up, devoured large numbers of men,
From that moment, it was fire and gunpowder exploding everywhere. From that moment, it was blood and blood everywhere. Dangerous criminals and Moors came in aeroplanes and killed the people. There was among them rich aristocratic people and their ladies also who robbed the people and killed them. तो इन सत्रों में शायर बताता है कि स्पेन की पुरअमन ज़िंदगी में किस तरह एक सुबह कोहराम मच गया जब अचानक आग की ऊंची नीचे लपटें उठने लगी। ये लपेटें आसमान में बहुत ऊंचे उठ रही थी और उसने भारी तादाद में लोगों को निगल लिया। उस वक्त हर एक जगह आग और बारूद फटने लगा, हर जगह खून ही खून बहने लगा। ख़तरनाक मुजरिम और अफ्रीकी कबीलों के लोग हवाई जहाज़ों में सवार होकर आए थे और लोगों को मार कर भाग जाते थे। तो इस तरह से शायर ये यहाँ बयान करता था स्पेन के बारे में कि कैसी ज़मीन खूबसूरत ज़मीन थी और ये खूबसूरत ज़मीन अचानक किस तरह खून से सींची गई। तो हर तरफ खून खराबा हो गया, जो बहारें नज़र आती थी वो ख़ज़ां में तब्दील हो गया। जहाँ अमन था वहाँ गम ने हुकूमत की। और कल तक के लिए खुदा हाफिज़। कल इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।